हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी मेक फ्यूचर। मीराबाई का जो पद नामक पाठ है उसका आज पाठ परिचय, विषय वस्तु, उद्देश्य, तार्किकता, इसके बारे में मैं आपको इमला बोलने वाली हूँ। 2 पार्ट में बोलूँगी, एक आज बोलूँगी, एक आपको कल बोलूँगी, क्योंकि काफ़ी लेंदी था ये, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो बच्चे आज इस वीडियो को देखेंगे वो इसका सेकंड पार्ट जो कल आएगा उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे लिखते टाइम, ठीक है। ध्यान से आपको सुनकर लिखना है, अपनी गलतियों को लास्ट में दी हुई स्लाइड से चेक भी करना है, जिससे आपकी जो भी लिखने में गलतियां होती हैं उनको आप शुद्ध करने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। उससे होगा ये कि आपको मेरे वीडियोज़ के पोस्ट के सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ही क्लासमेट्स को या रिलेटिव्स को, क्योंकि आप लोग ही इसको दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ध्यान से सुनकर लिखना शुरू करिए। प्रस्तुत पाठ में मीरा के दो पद संकलित हैं। 2 पद संकलित हैं। प्रथम पद में मीरा अपने प्रभु गिरधारी से अनुरोध करती हैं कि वे उनके कष्ट को दूर करें। दूसरे पद में मीरा अपने आराध्य से विनती करती हैं कि वे उन्हें ब्रैकेट में लिखिए, मीरा को ब्रैकेट बंद, मीरा को चाकर रख लें। इस चाकरी के बदले वे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसी पद में कृष्ण के मोह लेने वाले रूप का वर्णन भी करती हैं। मीरा ने अपने पदों में राजस्थानी भाषा का प्रयोग
राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। वे गिरधर गोपाल से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति अत्यंत सहज, सरल एवं सुबोध भाषा में करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए उद्देश्य। मीरा का जीवन अत्यंत दुखों से भरा हुआ था। विवाह के उपरांत बहुत कम आयु में ही उनके पति फिर पिता और अंत में श्वशुर की मृत्यु हो गई। मीरा की माता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। इतने सारे दुखों को झेलने वाली मीरा अपने आराध्य से विनती करती हैं कि वे उनके कष्टों को दूर करें। मीरा भगवान कृष्ण से स्वयं को चाकर रखने की
विनती करती हैं, विनती करती हैं, और इसके लिए वे, और इसके लिए वे कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए विषय वस्तु, विषय वस्तु। प्रस्तुत पदों में मीरा, प्रस्तुत पदों में मीरा अपने आराध्य, अपने आराध्य हरि से, हरि से अपनी पीड़ाओं को हरने की, अपनी पीड़ाओं को हरने की विनती करती हैं, विनती करती हैं। इस पद की विशेषता, इस पद की विशेषता यह है कि, यह है कि मीरा केवल, मीरा केवल विनती ही नहीं करती, विनती ही नहीं करती, अपितु उन्हें, अपितु उन्हें यह भी याद दिलाती हैं, यह भी याद दिलाती हैं कि आप सदा से ही, आप सदा से ही अपने भक्तों के कष्ट, अपने भक्तों के कष्ट दूर करते आए हैं, दूर करते आए हैं। इसके साथ ही वे, इसके साथ ही वे द्रौपदी, द्रौपदी, प्रहलाद एवं गजराज जैसे, एवं गजराज जैसे भक्तों का, द्रौपदी, प्रहलाद एवं गजराज जैसे भक्तों का उदाहरण भी देती हैं, उदाहरण भी देती हैं। तो यहाँ तक आज मैंने आपको इमला बोला है। इसका सेकंड पार्ट मैं कल लेकर आऊँगी। तो देखिए, इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको संपूर्ण पाठ एक नज़र में बताया था, जो मेजर पॉइंट थे, जो मेन पॉइंट थे टॉपिक के। ठीक है, अब जो मैं आपको बोल रही हूँ वो पाठ परिचय बोल रही हूँ। अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाता है, विषय वस्तु क्या है वो पूछी जाती है, या फिर तार्किकता क्या है इस पाठ की। ठीक है, तो हर तरह से आपको
तैयार होना है इस पार्ट से रिलेटेड आंसर देने के लिए। इमला के साथ साथ आपका पूरा चैप्टर भी तैयार हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पार्ट के जो पद हैं उनकी मैं सप्रसंग व्याख्या भी आपको बोलूं, तो आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करिए, फिर मैं आपको सप्रसंग व्याख्या भी इसकी बोल दूंगी, हर जितने भी पद हैं उनकी, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और लाइक करना होगा, ठीक है। चलिए चेक करिए अपनी गलतियों को। स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूं, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।